महान क्रांतिकारियों को नमन करते हुए, समाज सुधारकों को नमन करते हुए और इस मिट्टी पर और इस धरती पर बैठे आज के जो सच में भौतिकवादी क्रांतिकारी हैं, जो आज मुल्क समय निकाल कर बैठे हैं और ये बेटी बहनें बैठी हुई हैं, मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूँ कि मुझे इस जगह पर बुलाया गया है। मैं एक कहने की कोशिश करता हूँ कि अभी आप और कुचले जाएंगे, अभी आप और दमित होंगे। ठहर के बैठिए, सुनते जाइए। जो बातें कही जाती हैं, संत हमारे लिए है, शास्त्र और तलवार इन बेईमानों के लिए है। जहां वकील साहब इशारा करने की कोशिश कर रहे थे, आप काटे जाएंगे, आप दमित किए जाएंगे, आप बचने वाले नहीं हैं। उस बिरादरी में मैं भी हूँ, उस बिरादरी में सभी हैं, उस बिरादरी में वो दमित और दलित हैं जिनकी लड़ाई आज से 700 साल पहले संत रविदास लड़ रहे थे, उससे भी पहले बुद्ध लड़ रहे थे। बुद्ध गए, संत गए, विवेकानंद गए, और एक व्यक्ति को हम छोड़ना नहीं चाहते, उस महान क्रांतिकारी भगत सिंह को, जिसने अंधविश्वास पाखंड को पैरे तले कुचल दिया था, जिसने कहा था कि हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, और उस युग में किया था जब उसको समय किया था जब उसको फांसी के फंदे पर खिसकाया जा रहा था। उसके वकील ने लाहौर जेल के अंदर कहा कि अब भी तो गुरु ग्रंथ साहब को स्वीकार कर लो। कहा कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। कुचल दो इन देवी देवताओं को, पत्थरों में रहने वाले। नहीं कुचलोगे तो तब कुचले जाओगे, तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। ये बताने की कोशिश करता हूँ, नमन नमन करने से कुछ नहीं होगा। खड़े हो जाओ चौराहे पर। और दूसरी बात, तुम अपना विनाश, और मैं उस जमात का हूँ, अपना विनाश और स्वतः लेकर चलते हैं। इस चौराहे से लेकर उस चौराहे तक शराब की दुकानें बंद करा दो, न चलने दो शराब की दुकानें, इसलिए कि शराब तुमको सबसे ज्यादा दमित करता है, तुमको उजाड़ देता है। यहाँ बैठे लोग गरीबों की घर, उनके एक गुत्ती जमीन सारे शराब में निकल जाता है। शराब का बहिष्कार करो और कहते हो विद्या ही तुम्हारा अस्त्र है। अपनी जमीन बेचकर 400 की मजदूरी करके विद्या पढ़ा दो, बाहर भेजकर। अम्बेडकर पढ़े न होते, अम्बेडकर पढ़ा न होता तो आज सभी कुचले जाते। कहीं किसी का ठिकाना नहीं था। एक अम्बेडकर चला था, किसी को कारवा की जरूरत नहीं थी। अम्बेडकर के साथ फॉरवर्ड लोग, लॉबी के लोग खड़े नहीं होते थे। अम्बेडकर कैसे रहे? उनकी पत्नी मरी, 3 बच्चे मरे, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो बहादुर किसी नमन का मोहताज नहीं था, किसी पुजारी का मोहताज, पूजा का मोहताज नहीं था। उस बहादुर के रगों में भगत सिंह का खून दौड़ रहा था, और मैं भगत सिंह को और उस महान अम्बेडकर को नमन करता हूँ। यहाँ से लेकर जाना, क्रांति का बिगुल लेकर जाना। किसी भी मनुवादी, तुम्हारा दुश्मन कौन है? अंधविश्वास, गुलाम किसके हो आज भी? अंधविश्वास, पाखंड, हिंदुत्व के हृदय में यो हिंदू राष्ट्र, भगवा धर्म ध्वज, किसके तुम गुलाम हो? और कुछ नहीं है इससे अधिक। और ये यूजीसी वकील साहब ठीक कह रहे थे, बना बनाया यूजीसी का रेगुलेशन है 1954 का, और वो रेगुलेशन ऐसा रेगुलेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना है। ये मदारी जो इस देश का ठग, इस देश का नफरत फैलाने वाला प्रधानमंत्री जब देखा है कि दलित और पिछड़े खिसकते चले जा रहे हैं, तो उसने एक बनी बनाई। क्या नहीं था जब सारे वाइस चांसलर्स और ये जोड़ी, जहाँ एक पद है हेड का, जहाँ एक पद हेड का या प्रोफेसर का है, वहाँ जनरल नियुक्त होता है, वही हेड है। और दलित और पिछड़ों के बच्चे जब रिसर्च या हायर एजुकेशन में कुचले जाते हैं, आपको कानून ले आने की, सारे आईपीसी बचा है, सीआरपीसी बचा है। यदि कोई दलित फॉरवर्ड प्रोफेसर दलित को कुचलता है, उसको जेल डालो, उसको टर्मिनेट करो। वाइस चांसलर को ये अधिकार है कि राजभवन भेजकर आप वो चांसलर को भेज के उसके सबको सस्पेंड करा दे। कौन करेगा? वो भी फॉरवर्ड, और सारे वाइस चांसलर आरएसएस के फॉरवर्ड लॉबी के ब्राह्मण और फॉरवर्ड बैठे हुए हैं। आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके बच्चे, आपको लड़ाने की साजिश की गई है। आप मत सोचिएगा कि यूजीसी लग जाएगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अरे आपका मेधा कहाँ चला गया है? किस तरीके से आप लोग कहाँ गुमराह हो गए हैं? सारे विश्वविद्यालय एनईपी 2020 के अंदर वकील साहब प्राइवेट में खोले जा रहे हैं, ऑटोनॉमस कोर्स खोला जा रहा है।
सेल्फ फाइनेंसिंग खोल दिया गया। और जो फीस 2013 में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी हूँ, मुझे सम्मान होता है, गर्व होता है कि दुनिया के उस विश्वविद्यालय से पीएचडी करके आया हूँ जहाँ इतिहास बनते बिगड़ता है। आज उस इतिहास बनते बिगड़ते में मैं कह रहा हूँ कि 2013 में 4200 में मैंने पीएचडी ली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ली है, रिनाउंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट से ली है और 4-5 लाख स्कॉलरशिप लिया हूँ। आज एक सेमेस्टर के पीएचडी का फीस 22 से 25,000 आर्ट्स की हो गई है, साइंस की 40,000 हो गई है। कौन पढ़ेगा आपके घर का? कौन पढ़ेगा? कितने लोग पढ़ेंगे? सारे लोग 400 की मजदूरी करने वाले हैं। और 5 किलो आटा, 5 किलो अनाज पर मत बिकना मेरे गार्जियंस हो, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, तुम्हारे बच्चे कुचले जाएंगे। याद कर लेना इस मंच से, और इस स्वर्गीय बहादुर रामस्वरूप जी का एक कॉलेज के इस मंच से कह के जाता हूँ, कुचल दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। अंतिम क्षण चल रहा है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये बेईमान आते हैं, जो भी बेईमान आता है लाठ फेंक के इनको मारे यहाँ से भगा दो। जरूरत पड़ती है तो बुलाना गांधी को, क्या डंडा घूमेगा। शराब की दुकानों पर मत जाना। और ये विषमता संघर्ष से मिलेगी। और अम्बेडकर से बड़ा का लड़ने वाला, और वो इसलिए लड़ते थे कि दुनिया के अपने समय के सबसे मेधावी और सबसे शिक्षित व्यक्ति थे, तब लड़ते थे। आपके और हमारे जैसे थोड़े से पढ़कर नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसकी विद्या लेगा वो लड़ेगा इन बेईमानों से। ये नफरत और कितनी विषमता है। तुम जाते हो ट्रेन में कुचल कर, नीचे फर्श पर बैठकर, और एक बेईमान जाते हैं स्पेशल कूपे में बैठकर। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं मिड डे मील वाले में, मेरे बच्चे पढ़ते हैं मिड डे मील वाले में, और इनके बच्चे डीपीएस दूर और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पढ़ते हैं। आप कभी सोचते हैं उनका इलाज मेदांता एम्स, अपोलो और मैक्स में होता है, और आप टैबलेट के लिए मर जाते हैं। अरे इन बेईमानों से कह दो कि इसी विद्यालय में कलेक्टर का भी लड़का पढ़ेगा, और इसी विद्यालय में माननीय का भी पढ़ेगा, और इसी में भंगी का भी लड़का पढ़ेगा। और तब इसी जो फाटक देख रहे हैं, यहाँ शीशम की फाटक लगेंगे। मिड डे मील खिलाना होगा ना, तो काला नमक चावल और दाल खिलाई जाएगी। कलेक्टर का लड़का बाहर पढ़ेगा जो कस्टोडियन है परिषदीय विद्यालय का, और मेरा लड़का सड़ा गला मिड डे मील खाएगा। अरे इनको लाठियों से बात करो मेरे मित्रों। ये राइट दिया है अम्बेडकर ने, वो उतना महान संगीत है। बाका इन बेईमानों से, इन जगहों से लड़ो। ऐसे नहीं चल सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अम्बेडकर, जय एपीजे अब्दुल कलाम। इन बेईमानों से लड़ने से मिलेगा। आप क्या सोच रहे हैं? माला जपने से मिलेगा। और रात दिन अम्बेडकर रात दिन आप बुद्ध का नाम जपेंगे, और ये जो है अपने लोगों का नाम जपेंगे। वो तो खोलते हैं कि यही जपिए, वो तो खोलते हैं कि शांति के रास्ते पर आप चलिए, मैं बुझल दूं। और खोलते हैं कि शास्त्र तलवार उनका है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश शास्त्र और शस्त्र तलवार से चलेगा, और आप कहते हैं कि हम शांति का रास्ता। किस शांति का रास्ता? उस समय शांति की जरूरत थी, अब जंग होगी, और जब हम सीमा पर लड़ेंगे और किसी विदेशी से समझौता होगा तो हम शांति या जंग लड़ेंगे। लेकिन इन बेईमानों को उखाड़ के फेंकते क्यों नहीं? और बेटियां बैठी हैं, बेटियां तुम पढ़ना, कोई काम मत करना, पुलिस की सिपाही की भर्ती निकले, तुम्हारी 18 साल 20 साल उम्र हो, फौरन भर्ती होने जाओ, क्रांति का बिगुल बजाओ, जितना पल होता है उसको कैप्चर करो। अब बेईमानों ने सरकारी नौकरी खत्म कर दी है। 4 बरस का ये जो अग्निवीर लागू किया है बेईमान ठग, इस देश का अपराधी प्राइम मिनिस्टर है। कितना लड़ाया इसने? आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा, शिक्षा, चिकित्सा, रेल, सब पर जीएसटी लगा दिया, सड़कों पर टोल टैक्स लगा दिया। हिंदुस्तान में कभी सोचे थे 36 रुपए आटा मिलता है दुकान पर, अभी 23 के पहले 2022 के पहले 27 रुपए आटा था। मंसूरी चावल 30-32 रुपए का मिलता था, 45 रुपए से कम नहीं मिलता है। 5 किलो अनाज में ये जमीन बेचते हो बैठे हुए लोग। मोदी से लड़ोगे
नफरतियों से लड़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। भूख से लड़ लो, लेकिन इन बेईमानों को उखाड़ फेंकना है। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अम्बेडकर, जय रामस्वरूप वर्मा, शिव वर्मा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल्लाह खान, रोशन, राजेंद्र नायडू, उत्तम सिंह, मदन लाल धिंगरा, चंद्रशेखर आजाद की जय बोलो। इन बेईमानों को उखाड़ दो। मैं तो खड़ा हूँ, मैं बड़े खड़ा रहूंगा जब उखाड़ना होगा तो। जय हिंद, जय भारत। इससे अधिक क्या मैं बोलूं? ऐसे काम चलेगा। और तुम बेटियों से, तुम बेटियां जिनकी उम्र 18 और 20 वर्ष होती है, किसी भी नौकरी में जो भी निकलता है भर्ती हो, सिस्टम पर कब्जा करो, नहीं तो कुचल दिए जाओगे। अब अंतिम दीपक टिमटिमा रहा है, कुछ बचने वाला नहीं है। इस बेईमान से जो सारे से संघी आया हुआ है, वकील साहब कह रहे थे ये हिंदू राष्ट्र कहता है, इसके बाप का हिंदू राष्ट्र है और ये भारत है, उदयकाल से भारत है। ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस का हिंदुस्तान है। सुभाष मुसलमानों को कहता है चल देंगे। एक असम का मुख्यमंत्री मुसलमानों को कुचलने की बात करता है। एक बेईमान टीकाधारी बैठा हुआ है, ठगे क्रिमिनल अपराधी उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी कहता है उत्तराखंड मुसलमान विहीन कर देंगे। इसके बाप का उत्तराखंड है क्या? उत्तराखंड से इसका क्या लेना देना है? इस ठग का, एक विद्या ठग विद्या से सत्ता करने वाला उत्तराखंड। अरे वह जब 1857 की आजादी की पहली तलवार टंकार बाज रही थी तो बरेली में बख्त खां की तलवार बाज रही थी। अंग्रेजी सेना का सूबेदार था, और नंगी तलवार लेके अंग्रेजों के ऊपर दौड़ पड़ा और गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह 83 साल का था, वो कह रहा था हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। वो डरा हुआ था। फिलिप उसके लाल किले में रेजिडेंट था, उसकी हत्या कर देता। कहा हम नहीं लड़ेंगे। उसकी नई नवेली बीबी जीनत महल ने कहा अरे अब क्या देखते हो, पालन से दिल्ली का तुम्हारा राज, देश भर के लोग तुम्हें मानते हैं, उठा तलवार। 83 साल का बुढ़ा जब तलवार छूने की कोशिश किया, उसके बतलों को कत्ल कर दिया गया। बेगम लखनऊ में बात रही थी अंग्रेजों से, और तुम्हारे राम को, तुम्हारे मंदिर को जब पैर के नीचे कुचलकर अंग्रेज और अंग्रेजी सेना 90 साल तक गुलाम बना के रखी थी। 100 साल 1857 से लेकर और 1947 तक तुम्हारा अयोध्या में राम जब गुलाम था, तब तुम्हारे भगवाधारी चंटू मंटू कट्टू कहाँ थे, किस गलियों में थे? तब मौलवी लियाकत अली की तलवार, मौलवी अहमदुल्ला की तलवार बाज रही थी, और कुराय के राजा ने उसको धोखे से मुखबिरी करके राजपूत राजा ने उसे कत्ल करा दिया। और जब शिवपुरी के जेल के, शिवपुरी के जंगलों में तंत्या टोपी की तलवार बाजी उधर झांसी के पास रानी के साथ, तो वहां मुखबिरी करके शिवपुरी के राजा ने इसको फांसी पर करवा दी। सुभाष तंत्या टोपे को, सुभाष बाबू को की मुखबिरी एक ब्राह्मण ने की थी, इन्हीं भगवाधारियों ने की थी, इन्हीं देश के गद्दारों ने की थी। और सुभाष बाबू को फांसी पर लटकाने के लिए जो प्रोसीडिंग चली थी, वो एक हमला लड़ रहा था सुभाष बाबू की ओर से और अंग्रेजी सेना की, अंग्रेजी सरकार की ओर से एक ग्रामीण प्रोसीडिंग कर रहा था आरएसएस का। इनको कुचल देना, ये सामने आ जाए तो ये तुम्हारे दुश्मन है, तुमको अतीत में गाड़ कर रखा है और अब गाड़ने की पूरी तैयारी हो गई है। और इलाहाबाद में लियाकत अली लड़ रहा था। अभी पिछला जब कुंभ लगा था तो इन नफरतियों बेईमानों ने कहा कि मुसलमानों की दुकान नहीं लगेगी। मैंने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखा, मुझे घर में अरेस्ट किया जाता है। मैंने कहा कि यदि कुंभ में चला गया तो कोलाहल मचा दूंगा। घर में गिरफ्तार किया गया। जो देखते होंगे कभी कोई देखा होगा तो बताएगा। उस लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली मौलवी था और डंडा और भाले से और लाठी से एनफील्ड राइफल का मुकाबला कर रहा था। सभी लोग थे, छोटे किसान थे, छोटे लोग थे, हिंदू मुसलमान दोनों लड़ रहा था। ये देश हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान का है। हिंदुस्तान बिना मुसलमानों का नहीं रह सकता। भगत सिंह ने और सुभाष बाबू ने, चंद्रशेखर आजाद ने और बिस्मिल्लाह और भगत सिंह तो कहा करते थे कि मैं मुसलमानों के बिना नहीं रह सकता था। गांधी कहा करता था कि मेरे एक कलेजे में मुसलमान रहता है और मेरे दूसरे में
बेशुमार हरिजन रहता है, जिस पर बहुत सारे लोगों को हरिजन पर विवाद था, लेकिन कहता था मेरे सीने में 2 रहते हैं, तुम कुछ भी करो। और गांधी को गन डाउन कर दिया इन देश के गद्दारों ने और देश को गुलाम बनाने वालों ने। हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। उठ जाओ अपनी लाठी डंडे लेकर, कसम खा के यहाँ से जाओ कि वोट इनके बक्से में मत देना, पूरी देश की दौलत तुम्हारे खाते में डाल दे। इसके 2000 रुपए निकाल कर और ईमानदारी से शराब मत पीना, ईमानदारी से तरकारी मत खरीदना। जो तुम्हारे समुदाय के गरीब बच्चे हैं उनको जुटा कर पैसे पढ़ाओ, यदि इनका पतन करना चाहते हो तो, नहीं तो कुचले जाओगे। मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। जय हिंद, जय भारत। इस मंच पर सभी सम्मानित लोगों का अभिवादन और सलाम करता हूं। और अशोक जी जादूगर प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत। नहीं पढ़ेंगे आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। शराब की दुकानों पर मत जाना, इस बाजार के अंदर आप लोग के तक जो यहाँ बैठा है, यदि कोई प्रियंकर होगा तो उसको नष्ट हो जाना है, 2-4 साल में बर्बाद हो जाएगा। और मत जाना बाबू माँ सब तबियत बाकी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संपूर्णानंद मल गांधी जी। आपके अंदर शहीद आजम भगत सिंह का जज्बा देखने को मिला, बहुत ही काबिल तारीफ है। ऐसे ही भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने सीने में गोलियां खाई, तब आज हमको ये मंच और माइक मिला है। आपको इस जज्बे को सलाम करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं और सामने बैठे लोगों से आह्वान करता हूं, इस समाज के नव निर्माण में ऐसे तेवर दिखाना पड़ेगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी। दुश्मन के साथ बैठ करके अपने मिशन को, अपनी कामयाबी में हासिल नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर संपूर्णानंद मल गांधी जी। कुछ शरणार्थियों के नाम आए, हमको पढ़ देते हैं, पढ़ना जरूरी है। आज आरक्षक संघ के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अब तक का ये रविदास जयंती बहुत शानदार तरीके से संपन्न होने जा रहा है। महामना राम स्वरूप वर्मा ने कहा था कि अपनी कमाई का 10% रुपया समाज के नव निर्माण में लगाना चाहिए, और जो लोग लगाएंगे तभी देश और समाज तरक्की करेगा। हम कहते हैं आज के परिवेश में 10% नहीं 2% लोग लगाए, 1% लोग लगावे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वोट, नोट, सपोर्ट तीनों आपका होना चाहिए। जगदेव बाबू ने कहा जनता का तन लगेगा, जनता का मन लगेगा और जनता का तन लगेगा, और उनसे चुनी हुई सरकार सही लोकतंत्र को चलाने में मदद करे। तो साथियों, जगदेव बाबू के इस विचार को, महामना राम स्वरूप वर्मा के उपदेश को कि जनता का तन, जनता का मन और जनता का धन, वोट, नोट, सपोर्ट अपनों को, तभी इस तरह के कार्यक्रम होंगे। वरना कोई बड़ा नेता आ जाए, कोई नेता नहीं आया, हम लोग बहुत लालायित भी नहीं थे कि कोई बड़ा नेता आ जाए 20,000 दे दे, 10,000 दे दे, हम कार्यक्रम कर लें। हम लोगों की सोच नहीं थी, नहीं कई लोग आए होते। आपके सहयोग से अगर कार्यक्रम होगा तो आपका भी मनोबल बढ़ेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम लोग कार्यक्रम करने में सफल होंगे। एक कार्यक्रम के बजाय दूसरा तीसरा लगाते रहेंगे, और बड़ा आदमी आएगा तो बड़ी बातें करके अपनी बात चला जाएगा और उसके हम भक्त हो जाएंगे। भाई अगर हमारे जेब में धन नहीं है, अगर हमारे जेब में धन नहीं है तो हम स्वाभिमानी नहीं हो सकते। अगर कोई कार्यक्रम हम अपने दम पे नहीं कर पा रहे हैं तो हम स्वाभिमानी नहीं हो सकते। और दूसरे के धन पे हमको चलना है तो निश्चित रूप से हम अपनी बात नहीं कर सकते। जिस तरह से गांधी जी ने ओजस्वी वक्ता के रूप में अपनी बात रखी, हम अपने पौरुष पर अगर हैं तभी इस तरह की जिगर रख सकते।
साथियों, अभी वकील साहब एक सूचना दे चुके हैं कि 24 तारीख को यूजीसी के समर्थन में, यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो परिवर्तन होना था, यानी कि जातीय भेदभाव है, हमको पूरा क्लियर नहीं याद, आपने पेपर में पढ़ा कि पिछले वर्ष की तुलना में 183% जातीय भेदभाव के आधार पर मुकदमे लिखे गए। इसी को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संशोधन हुआ, जो हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे लोग जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई थी तो हमारे लोगों ने बस फूंका था। आज तो हमारे लोग उनके साथ नहीं हैं, लेकिन आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके समर्थन में 24 तारीख को यहाँ उपस्थित एक एक लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके भविष्य के लिए हम लोग जीआईसी के प्रांगण में पहुंचने का काम करेंगे, ये आश्वासन देते हो। वकील साहब में यादव वीर भंडार रामनगर जगह